जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं संध्या वेले मुझसे शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। हालाँकि लेट हो गई, सैटरडे है आज और शीतला अष्टमी है और कल संगत जी गुरुपा ने जो सत्संग करवाया था अमृत वेले का, वो आज मॉर्निंग में भी किया था बट वो शेयर नहीं हो पाया क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में किया था और नेट भी नहीं चल रहा था संगत जी, तो वहाँ नहीं शेयर हो पाया। बट गुरुपा के चरणों में वो ज़रूर समर्पित हो गया होगा, ये मेरा विश्वास है संगत जी। वैसे भी संगत जी गुरुपा ने कह रखा है कि सैटरडे टू सैटरडे शुक्राना सत्संग शेयर कर लेना चाहिए, जिससे कि शनि जी का प्रकोप कम होता है। आज का दिन संगत जी बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि टायरिंग और फुल ऑन मतलब ऐसे संगत जी था। तो अभी भी संगत जी पूरे दिन से सत्संग ही सुन पाए थे। एंड में आते-आते जब सत्संग सुना थक-हार के, रो-धो के, तो उसमें यही था कि शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए, मन हल्का होता है। वैसे संगत जी मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर करो और बताओ जिसमें मैंने तुम्हारा कल्याण किया है। लेकिन आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वो संगत जी कहीं न कहीं मैं इस पीड़ा से भरा हुआ होगा, जो कि आज तक वो पीड़ा मैं क्लियरली किसी भी सत्संग में शेयर नहीं कर पाई होंगी। तो पर आज संगत जी गुरुपा की बेटी, गुरुजी की बेटी खुल के बिल्कुल खुल के अपने दर्द और पीड़ा मतलब पीड़ा का सत्संग शेयर करेगी। जय गुरु जी। अब मेरे जीवन के शादी को संगत जी मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं संगत जी। 2 बच्चे गुरुपा के ब्लेस किए हुए हैं, शिव शक्ति का ही रूप कहूँगी उनको। दोनों भाई हैं आपस में, वो लेकिन वो शिव शक्ति का रूप है। अब उन बच्चों को भी संगत जी मेरे ससुराल वाले, मेरी सास स्पेशली नहीं जीने देती संगत जी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उन पे ब्लैक मैजिक करती हैं, नहीं करती हैं। लेकिन आज उन्होंने अपनी वाणी से सभी हदें पार कर दी। सबसे पहले मुझे मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों को घर से निकालने का मतलब ऐसे प्रयास किया, गेट ज़ोर से बंद करने का। जैसे-जैसे मैं लड़ी रही, घर गेट खोल कर के अंदर आए, तो उसके बाद मेरे बच्चों को गाली दे दी जाती है, जिनकी उम्र सिर्फ़ मात्र 5 साल और 3 साल है, कि यही बच्चे तेरे मुँह में लात मारेंगे एक दिन। ये वाणी गुरुपा आपने आपने किसको सिखाई? किस इंसान को आपने ये वाणी बोली दी होगी गुरुपा? किस इंसान को? ऐसे कैसे पॉसिबल है? कि क्या और संगत जी मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे ही मैंने सत्संग स्टार्ट किया लाइट्स भी बंद हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है संगत जी गुरुपा को भी शायद दुःख हो रहा होगा, उनकी बेटी के साथ जो हो रहा है उस चीज़ का। अगर वो मेरे कर्म मतलब मेरी सास वेरी क्लियरली बोल रही है, वेरी क्लियरली कि आज माता के ठंडे के दिन मैंने ऐसे यानी कि मुझे बहुत बद्दुआएँ दी हैं। क्या मेरे कर्म ऐसे ही रह गए गुरुपा? क्या मैंने कहा कि आज का खाना आपका और आप बना लेना और मैं अपना काम कर लूँ, मतलब हमने अपना ठंडा किया क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं करता है कोई भी संगत जी, और गुरुपा ने अपने से जोड़ा है
तो सब रूल्स और रेगुलेशंस सिखाए हैं संगत जी। उस इतनी सी चीज़ को उन्होंने इतना बढ़ाया, इतना गंदा बोला, मुझे फुल बद्दुआएँ दी। क्योंकि बद्दुआ संगत जी कहीं न कहीं ना बच्चों के चक्कर में डर लगता है। हालाँकि मैं गुरुपा के आगे बैठी रही संगत जी और मुझे सिर्फ़ एक लाइन बोल रहे थे कि मेरे होंदे टेंशन कैसी? पर गुरुपा कब तक सुने आपकी बेटी? क्या वो त्योहारों पे सुनने के लिए पैदा हुई है? कब तक सुनूँ मैं? क्या करूँ गुरुपा? कितना अच्छा बनूँ? कितना क्या करूँ? कितना झुकूँ? कितना करूँ? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी भी नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं, मेंटल परेशानियाँ हैं बस। और पीछे से जो वार ये करते होंगे वो तो आपको पता है गुरुपा। और आज बहुत हुआ मैं कहूँगी। आज का दिन मैं कहूँगी लास्ट होना चाहिए गुरुपा। कि मैं ऐसी वाणी इनसे सुन रही हूँ। आपने कहा ये जो भी कर्म कर्म काटने के लिए रखे हैं तो गुरुपा ये तो मुझे इतना धो रहे हैं कि मैं फट ना जाऊँ गुरुपा कहीं। हूँ मैं आपकी बेटी, आप मुझे फटने नहीं देंगे मुझे पता है। पर मेरा कलर तो उतर रहा है ना गुरुपा। अब तो बचाओ, अब तो वो उस धोबी से बचाओ जो मुझे धोता जा रहा है। मेरा कलर, मेरी निखार सब छीनता जा रहा है गुरुपा। एक कपड़े के निखार अगर ज़्यादा धोते हैं कर्म काटने के लिए, मैल निकालने के लिए, तो उसका कलर भी तो निकलने लगता है। ये वाणी अपने आप गुरुपा आप निकलवा रहे हैं मेरे से। तो आप अपनी इस प्यारी बेटी का जैसे वो आप बोलते हैं कि मैं प्यारी बेटी हूँ, तो कलर बचाइए गुरुपा। भूल-चूक माफ़ कीजिएगा अगर मैंने किसी औरत का दिल दुखाया लेकिन अनजाने में हुआ होगा लेकिन जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया है माँ। कुछ भी नहीं की है, क्योंकि हनुमान बाबा का भी आज अमृत वेले से एक मैसेज था कि बेटा तू सीख गई है, उन पौधों को पानी देना जो तुझे पानी पिलाते हैं। तो आज मैंने वही बताया संगत जी क्योंकि लोग मेरे कभी किसी काम नहीं आए, मेरे बच्चे बीमार हुए, मैं बीमार हुए, कहीं आना-जाना हुआ, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो आज मैंने अगर इतना कहा कि आपके और पापा को खाना आप बना लेना और हम चारों ठंडा खाएँगे, हमने मंदिर जाना है, पूजा होनी है, सब करना है। इसमें कहाँ गलत हो गई संगत जी मैं? गुरुपा कहाँ गलत हो गई आपकी बेटी? अब उसके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं गुरुपा, अब तो हमें बख्श दीजिए। अब तो इस बोले कि बस करे हमें तो ना, बहुत धुलाई हो गई है गुरुपा, बहुत ज़्यादा, बहुत धुलाई हो गई है। अब मतलब इससे निकाल दीजिए, बेटा भी इनका एक ही है संगत जी। पहले मैं शादी करके जो भी मेरे साथ होता तो मैं कहूँगी कि मैं पाप नहीं करूँगी अपने, इनसे अलग नहीं होंगी। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी संगत जी। मैं क्यों एक ही बेटा छीन के अपने ऊपर पाप लूँ, लेकिन गुरुपा आज आपकी बेटी कह रही है कि अगर सच में इस बच्चे के साथ आपकी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, अगर सच में जो मेरे पति उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसके बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है ना, तो गुरुपा आप अलग कर दीजिए गुरुपा, अब आपकी बेटी नहीं सहन कर पाएगी। अब उसका घड़ा सहन करने का भी भर चुका है गुरुपा। क्योंकि मुझे धमकी दी जाती है कुछ भी कि तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा। क्या इसीलिए मैं पैदा हुई थी इस घर में शादी करने के लिए निकल जा के लिए? लेकिन मुझे विश्वास है संगत जी मेरे कर्म इतने माड़े नहीं हो सकते गुरुपा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे निकल जा 500 हज़ार के लिए तड़पा दिया जाता है आपकी बेटी को। फिर भी उसने अपने शौक मारे। कल भी संगत जी गुरुपा का मैसेज था नया सूट खरीद के कहाँ से खरीद के आऊँ गुरुपा? कहाँ से खरीदूँ? कहाँ से खरीद के आऊँ? इंतज़ाम करवाइए गुरुपा। ये सत्संग में थॉट शेयर करना चाहूँगी। एक मैसेज आता है अगर मेरी माँ मेरी किस्मत लिखती तो उसमें कोई दुःख नहीं होता।
तो क्या इस बच्चे की किस्मत में अगर आप उसके महाशिव और पिता बड़े दादा सब कुछ हैं, लिख रहे हैं, लिख चुके हैं सुनहरे अक्षरों से, तो अब तो बख्श दीजिए गुरुपा, उन सभी बच्चों को बख्श दीजिए। कर्म माड़े हो सकते हैं लेकिन उनकी ऐसी सज़ा मत दीजिए जहाँ एक घर में रह के तुम्हें सब सुनाने के अलावा कुछ भी नहीं किया जाएगा। आज हमारा खून अगर निकलता है ना संगत जी, तो उसका इलाज है पट्टी लगा देना, बट दिमाग और दिल की पीड़ा पे कौन पट्टी लगाएगा? कौन पट्टी लगाएगा संगत जी? कौन करेगा? ये तो गुरुपा आप ही कर सकते हैं, शांत गुरुपा ये आप ही कर सकते हैं। मेरी सच में जो माँ है, मेरी स्वयं की माँ, वो भी क्या कर पाएगी? मतलब मेरे पिता हैं नहीं, कौन क्या कर पाएगा गुरुपा? कौन इन हाई पावर लोगों से जिन्होंने खुद को भगवान समझ लिया है या भगवान को समझा ही नहीं कुछ है। संगत जी, क्या गुरुपा क्यों? आपने लाइटें भी बंद कर दी। मैं सोचती हूँ ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, शायद ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मैं नहीं समझ पा रही आपका ये इशारा। अब आपके बेटे को आप समझाइए गुरुपा, आप उसकी मदद कर दीजिए, उसके बच्चों के खातिर, जो उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उसके पति के खातिर, क्योंकि हम भी चारों मिलके अपना जीवन जीना चाहते हैं गुरुपा। मैंने कभी आपसे अरदास नहीं की, हे मालिक यही हीरो का हार मुझे दिला दे, हे मालिक मुझे कार दिला दे, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन मैंने अरदास ज़रूर लगाई है कि हमारी हेल्थ बख्श दे, हमें मेंटल पीस दे दे। ये अरदास ज़रूर लगाइए गुरुपा। तो आज आपको अपनी बच्चों के आँसू की कसम है गुरुपा। आज का ठंडा खाना में भी अगर थोड़ा भी शिद्दत से निभाया होगा ना, थोड़ा भी, तो इसमें स्वयं प्रकट होइएगा गुरुपा, स्वयं आइएगा। स्वयं प्रकट होइएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, क्योंकि बहुत दिल की हैं जो आवाज़ें निकली हैं गुरुपा, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 24 मार्च मंडे का दिन गुरुपा कहते हैं मंडे को एक शुक्राना सत्संग के बराबर होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जो ये मौका दे रहे हैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करवाने का। अभी भी अपना आधे घंटे का सत्संग करवाया है, उसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना। और माफ़ी चाहूँगी कोई डिस्टर्बेंस हो तो। और संगत जी आज मुझे गुरुपा ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज बताया है, जिसमें ये था सत्संग में कि 7 चने की दाल लेके उनके जो ब्लेस्ड लोटा जल है उसमें डाल करके पानी डाल के और 7 बारी अच्छे से वार के सूर्य देवता जी को जल अर्पण करना है संगत जी। क्योंकि उसमें यही था कि बच्चे पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है या किया गया है, तो उसका असर रोकने के लिए, हटाने के लिए हमने 7 चने की दाल लेके और गुरुपा के ब्लेस्ड लोटा जल में से जल डाल करके बच्चे पर से वार के फिर सूर्य देवता जी को जल अर्पण करना है। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी मुझे भी फीलिंग आ रही है, मुझे मेरे बच्चे से कि वो परेशान हो रहा है। और मुझे पता है संगत जी कि वो परेशान हो रहा है, पर गुरुपा ने इसका सॉल्यूशन बताया है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का, लख लख शुक्राना है। वारी जवा ऐसे गुरु के, क्योंकि संगत जी सत्संग जो था वो पूरे 2 घंटे का था और जैसे-तैसे मैं सुन पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी कल रात से बहुत हॉरर वाले ड्रीम दर्शन आ रहे हैं संगत जी, और मैं बहुत परेशान हूँ। कल भी संगत जी गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन में एक ऐसा
फ्लोरल सूटकेस दिखाया और ये दिखाया कि उसमें कोई नेगेटिविटी है और मैं कह रही हूँ सपने में भी कि इस पे मंत्र जाप करके जल डालना चाहिए हमको, तो वो हम जैसे ही डाल देते हैं संगत जी, तो वो सूटकेस गायब होके कहीं और किसी पहाड़ पे आ जाता है। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ है संगत जी, पर गुरु पास से यही कहूँगी कि अब रक्षा करो मेरे मालिक, अब रक्षा करो मेरे गुरुपा। अपने बच्चों की रक्षा करो मेरे मालिक, अब तो आपका बर्थडे आने वाला है क्योंकि गुरुपा ने मुझे लास्ट बर्थडे पे मुझे प्रॉमिस किया था कि और कहीं न कहीं उनके सत्संग में बुलाया भी था, वो भी थोड़ी बड़ी-सी कहानी है संगत जी। आज गुरुजी करवा रहे हैं तो कर देते हैं, उसमें ये होता है कि क्या होता है उसमें संगत जी उस मतलब पिछली बार सत्संग अटेंड करवाया था गुरुजी ने, तो उसमें ये था कि है ना आज जब सत्संग अटेंड कर 13-14 साल के बच्चों की संगत थी, तो उनको जो एक संगत अंकल थे, वो आगे नहीं बैठने दे रहे थे। तो वो रो रहा था बच्चा कि मुझे गुरुजी के पास आके बैठना है और वो बच्चा बहुत अच्छा है मतलब उसको संगत जी ऐसे तो बच्चा नहीं कहेंगे और ये भी नहीं कह सकते कि कोई परेशान करेगा तो मेन जो संगत जी अंकल थे सत्संग वाले मैंने उनको बोला तो उनको थोड़ा गुस्सा लगा और जैसे मुझे रोना आ गया मैं भावुक होके घर आ गई सत्संग को बिना अटेंड किए। अबे संगत जी गुरुपा का खेल था, लेकिन तब मेरे को गुरुपा ने कहा था इस बर्थडे पे रुलाया तो अगले बर्थडे पे आते-आते तुझे ज़रूर खुशियाँ दूँगा और तेको हँसाऊँगा भी। तो संगत जी अब गुरुजी का बर्थडे आने वाला है तो मैं सुपर एक्साइटेड भी हूँ कि गुरुपा अब आपका बर्थडे आने वाला है। अब प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ ब्लैक मैजिक को कहीं बोल बना के ऐसा अपने से दूर करवा दीजिए हमसे कि हम अच्छे और शुद्ध मन से आपका सत्संग करें क्योंकि संगत जी मैं हमेशा इग्नोर करना चाहती हूँ ब्लैक मैजिक रिलेटेड सत्संग करना बट संगत जी कहीं न कहीं वो घटनाएँ ऐसी होती हैं, कहीं न कहीं ऐसा मिसयूज़ होता है कि लगता है कि नहीं तो जब ऐसे सच में हो रहा है तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मालिक जब तुमने खुद बता रहे कि ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है इतनी टैरो रीडिंग्स अपने आप आती हैं संगत जी तो सब फैक्ट बातें आती हैं संगत जी उसमें सब फैक्ट बातें आती हैं कि एक ओवरवेट और शॉर्ट मूवमेंट तुम पे कर रखा है और उसके हाथ में धागे बंधे रहते हैं उसके हाथों की नसें दिखाई देती हैं तो संगत जी ये सब मैजिक बिल्कुल मेरे मदर इन लॉ से हैं सॉरी गुरुपा सॉरी संगत जी रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं अब गुरुपा ही हमारी ढाल है काली माता हमारी ढाल है माता के नवरात्रे आ रहे हैं माता अब आपके अपने बच्चों को बख्श दीजिए आप हंसी खुशी नवरात्रि मनाना चाहते हैं क्योंकि संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया था उसमें ये बताया गया था कि गुरुजी चाहते हैं कि उनका जो दरबार लगता है वहाँ माता रानी के मतलब वहाँ पे माता विराजमान हुए गणेश जी के दिनों में गणेश जी वहाँ विराजमान हुए लेकिन अब जो ये नवरात्र आ रहे हैं उसमें गुरुपा खुद डुगरी बुला रहे हैं ट्रेवल करवा रहे हैं संगत जी तो इससे बड़ी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती है संगत जी तो गुरुपा ये वाला तो नहीं करवाएंगे लेकिन जिस संगत तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है ना संगत जी तो संगत जी देखिए किसके लिए तो संगत जी बाकी गुरुपा से अरदास रहेगी कि आप अपना डमरू बचा दीजिए गुरुपा अब आपके बच्चे थकते जा रहे हैं उनकी शक्तियां खत्म होती जा रही हैं संगत जी मुझे नींद भी कंप्लीट नहीं आ रही डिस्टर्ब नींद आ रही है लोग पहले से ज्यादा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है संगत जी लेकिन अब गुरुपा अपना हाथ और संगत जी छोटे मासूम बच्चों पे वार हो रहे हैं ना गुरुपा
तो अब प्लीज़ आप अपना डमरू बजाइए गुरुपा, अपना डमरू बजाइए। नवरात्रे आ रहे हैं, माँ सवार होके आ रही है अपने सिंह पे और माँ अंग संग सहाय हैं, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। तो वो हमारी रामनवमी आ रही है, हनुमान जी का बर्थडे आ रहा है, सब खुशहाल भरे दिन आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी दूर से ट्रैवल करके हमारे पास आ रही हैं और कहीं न कहीं गुरुपा अगर पितृदोष है, शनि जी का दोष है, तो उन जो दोषों से मुक्तता लाइए, माफ़ कीजिए गुरुपा आपने जितने सत्संग सुनवाए, आपने उपाय करे गुरुपा अब माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा। अपनी संगत से अगर गलती हो रही है तो माफ़ कीजिए, उनका हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, बख्श दीजिएगा, बख्श दीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना, सत्संग बुलाने का शुक्राना, चरण शरण रखने का शुक्राना और सच्चाई दिखाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाम। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज मंडे वाले दिन गुरुपा के वार के दिन ये सत्संग लिख रही हूँ। परसों अमावस्या और कल ने संगत जी नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं। होली के बाद से मेरे बच्चे के ऊपर बहुत कष्ट आने वाले हैं एक्सीडेंट के, पति के एक्सीडेंट के, मेरी बीमारी के इतने मैसेज और सत्संग आ रहे थे। 29 को गुरुपा ने कहा था तेरे बेटे और पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। संगत जी इतने भी सत्संग सुनवाए सुने और जो भी कहा गुरुपा ने कोशिश की करने की। संगत जी 29 के दिन पहले मेरे बेटे ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। डर भी लग रहा था कि उस दिन सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या भी है और गुरुपा से अरदास भी की कि आप साथ जाना, उसका ध्यान रखना। शनिवार के दिन गुरुपा ने बहुत अच्छे से सारी पूजा और दान करवाया संगत जी। पीपल के पेड़ का भी जैसे पीपल के पेड़ को भी गार्डन में लगवाया। संगत जी जब पीपल का पेड़ लगाने लगी तब सोचा कि गार्डन में माली मिल जाएगा तो पौधा लगाने की कोई के लिए ना कोई टूल मिल जाएगा। मिट्टी मतलब कैसे खोदूँगी वरना? पर माली नहीं था तो एक डॉग ने गड्ढा किया हुआ था संगत जी, तो उधर एक अंकल बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगा दो और संगत जी इतनी ईज़िली पीपल का पौधा भी लग गया। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं पूजा कर रही थी तब गुरुपा से कह भी रही थी कि गुरुपा आप मेरे बेटे का ध्यान रखना और यूट्यूब पे देखा तो एक सत्संग में छोटा-सा मैसेज था संगत जी, था कि मैं तेरे बेटे का ध्यान रख रहा हूँ और साइड में ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी भी लिखा हुआ था। शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी 29 को मेरे बेटे और हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने एक्सीडेंट की सत्संग सुनवाकर उसे काट दिया। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा ने कहा कि 30 तारीख तेरे बेटे के ऊपर संकट है। संगत जी एक बात रह गई, संगत जी मेरे ऊपर मारण क्रिया अमावस्या के दिन हो रही थी, बहुत भारी और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पर अमावस्या शाम जैसे ही घर आई तो इतना तेज फीवर हो गया और कोल्ड भी हो गया और तीनों को गुरुपा ने सत्संग का इन्विटेशन भी भेजा था। 3 को और इस बार मैं सत्संग में नहीं जाने वाली थी पर संगत जी 29 को ही गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें उनकी बेटी के ऊपर बहुत कष्ट आने वाले थे और गुरुपा ने उन्हें भी मैसेज दे रहे थे
और उनके पास भी सत्संग का इन्विटेशन आया था और बहुत दूर था। वो आंटी जी इस बार नहीं जाने वाली थी, तो गुरुपा का उनको मैसेज आया कि सत्संग का इन्विटेशन मैंने तुझे भेज दिया है और तुझे आना है, तो और अपनी बेटी के नाम से लंगर खाना है। संगत जी, और वो कह रही थी कि इन्विटेशन ऐसे नहीं आता है, और जब भी गुरुपा का सत्संग का इन्विटेशन आए तो आप ज़रूर जाएँ। और उस 30 की सुबह एक मैसेज आया गुरुपा का कि आज शाम तेरे बेटे के ऊपर भारी है, और मेरा बेटा शाम में ट्रेन में बैठने वाला था। संजय जी, बेटा कहाँ भी मंत्र जाप कर, पर ना वो अभी इन सब में बिलीव नहीं करता है। पर गुरुपा को सब पता तो है ही संगत जी कि किसी कैसे ब्लेस करना है। संगत जी, उस मैसेज को देखकर मैं समझ ही गई कि आज शाम सत्संग भी है, और आज शाम मेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट भी है, और गुरुपा ने उसे उसके नाम से लंगर खिलाकर काटने वाले थे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम में गुरुपा का साथ में गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और खांसी भी बहुत आ रही थी, इसलिए मैं जाने वाली नहीं थी, पर गुरुपा ने नींबू का उतारा करवाया, और जब मैंने वो गैस पर जलाया तो बहुत ज़ोर से नींबू फटा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, जब पूरी तरह जल गया तो उस पर ओम बन गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है संगत जी, और मेरी तबीयत ठीक हुई, खांसी भी बहुत कम हो गई। सारे काम किए, माता की पूजा भी की, और सारे पाठ करने से जैसे एकदम से मैं ठीक हो गई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग में बेटे के नाम से लंगर खाया, और जैसे ही घर आई तो बेटे को कॉल की तो उसने बताया कि ट्रेन लेट है, डाइवर्ट हो गई है, इसलिए बस में आ रहे हैं। और उसके बाद से लग नहीं रहा था कि वो सच बोल रहा है। मैं समझ गई कुछ तो हुआ होगा। संगत जी, अब वो अकेला रहता है तो डर भी लग रहा था कि किसके साथ गया, कैसे गया, और अभी कैसे-कैसे हो रहा है, इसलिए डर भी होता है, लग रहा था संगत जी। पर गुरुपा पर विश्वास है कि हमारा ध्यान रखेंगे, रख रहे हैं, हमारे साथ हैं, जानते हैं कि उनके अलावा हमारा कोई नहीं है, इसलिए कुछ गलत नहीं होने देंगे। बेटा आज सही सलामत भी आ गया है। संगत जी, जब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तब भी मुझे गुरुपा की ही रज़ा से जा रहा है, ऐसा फ़ील हुआ था। संगत जी, आगे भी बहुत ऐसा हुआ है। गुरुपा ने कोल्ड संगत का सत्संग सुनवाया था। जब किसी संगत पर कष्ट आने वाला होता है तो गुरुपा उसे बाहर भेज देते हैं, और प्लेन में या फिर फ़ॉरेन ऐसे कहीं। और जब वो सत्संग सुन रही थी तब सेम वैसे ही सिचुएशन में थी, मेरा बेटा प्लेन में था और मैं वो सत्संग सुन रही थी, और जब मेरे बेटा कहीं गया तब गुरुपा का मैसेज भी आया, तेरे बेटे को मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, बस तेरा शुक्राना करने की देर है। और कई बार ऐसे बचाया भी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल जब मैं सत्संग जाने के लिए निकल रही थी तो 7 बजे एक संगत आंटी जी की कॉल आई, आप मुझे भी साथ लेकर जाना, और मैं उनको लेने के लिए गई थी, और जैसे ही उनको पिक किया वैसे ही गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स भी दिखी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पर आगे जाकर पुलिस वाले ने पकड़ा लाइसेंस के लिए, और पूछताछ की और पैसे मांग रहे थे। जब गुरुपा ने सत्संग में बुलवाया था तो 777 की ब्लेसिंग्स भी थी, और तो कुछ गलत होने वाला ही था संगत जी। गुरुपा की वो परीक्षा थी, या फिर 500 में मेरे बेटे का कोई कष्ट काट दिया होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिन आंटी को लेकर गई थी उनके साथ ही कल शेयरिंग में लंगर था, और गई, और गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये भारी दिन गुरुपा ने इस तरह से कटवा दिया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा भी कष्ट काट दिया है गुरुपा ने, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज के लिए बस इतने। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपाम।